Hello guys, today I am beginning with the next chapter that is Vedic literature। अब इस चैप्टर में आप सब जानते हैं जो हमारे वेदास हैं जिन्हें पाठ बोला जाता है श्रुति का, कि हमने वो बस बातें सुनी सुनाई हैं और उनको फिर आगे जाके कंपाइल कर दिया, तो उन श्रुति का ही पार्ट है वेदास। इसके अलावा एक स्मृति टेक्स्ट होते हैं, उसमें जैसे महाभारत आ गया, रामायण आ गया, पुराण आ गए। ये ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको याद किया जा रहा है, मेमोराइज किया जा रहा है और फिर लिखा गया। तो जो हमारे वेदास हैं ये 4 हैं इन टोटल, और वो है ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदा जो है उसे ओल्डेस्ट बोला जाता है और इसमें मैक्सिमम हाइम्स हैं, श्लोक यानी कि 1000 कुछ हैं। और ये जो ऋग्वेदा है इसमें 10 चैप्टर्स हैं या मंडल्स हैं। अब इसमें ये जो चैप्टर्स हैं इनको 2 से 7 तक, सेकंड चैप्टर से लेकर 7th चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी अर्लीस्ट बोले जाते हैं, कि इन्हें पहले ही लिख लिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे 1, 8, 9 और 10, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बाद में ऐड किया गया है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, 3rd चैप्टर्स में किस चीज़ के बारे में मेंशन्ड है, तो वो है गायत्री मंत्र के बारे में जो विश्वामित्र ने लिखा था, डेडिकेटेड टू सावित्री। और 9th मंडल में सोम प्लांट के बारे में मेंशन्ड है, और 1 और 10th चैप्टर में ये मंडल में पुरुषुक्ता हाइम्स के बारे में मेंशन्ड है। और ये पुरुषुक्ता क्या है, हमारा जो 4 वर्णास का जो कंसेप्ट है वो उसमें मेंशन है। ऋग्वेदा में प्रीस्ट को बोलते हैं होत्री। फिर हमारा आता है सामवेद। सामवेद में सॉन्ग्स हैं, S फॉर सामवेद, S फॉर सॉन्ग्स, ऐसे याद रख लेना कि हाइम्स हैं सॉन्ग्स के फॉर्म में। अब इसमें जो प्रीस्ट हैं उसे उद्गात्री बोलते हैं, और उद्गात्री को मास्टर ऑफ वॉइस भी बोलते हैं। तो जो गाने गा रहा है ऑब्वियसली उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए मास्टर ऑफ वॉइस बोलते हैं उद्गात्री को। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सामवेद की मेन थीम क्या है, तो वो है चेचंदस। उसके अलावा फिर हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें कुछ सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के बारे में मेंशन किया गया है। इसके जो प्रीस्ट हैं उसे बोलते हैं अध्वर्यु। फिर अर्थवेद हैं। अर्थवेद में कोई भी प्रीस्ट मेंशन नहीं है, और अथर्ववेद बेसिकली इसमें मैजिक स्पेल्स हैं, तांत्रिक वगैरह मतलब चीज़ें हैं। अथर्ववेद में अब ये 4 सेक्शंस और हैं, आयुर्वेद, गणित शास्त्र, रेखा गणिता, ये 3 हैं। ये तीनों ही अर्थवेद के ही पार्ट माने जाते हैं। फिर उन टेक्स्ट के बारे में हम अब पढ़ते हैं जो स्मृति पे बेस्ड होते हैं। अब इसमें सबसे पहले है ब्राह्मण। अब ये जो ऋग्वेदा है ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे सभी, ऋग्वेद भी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनको लोकल लोगों को समझाने के लिए ब्राह्मण्स आए। फिर अरण्यकास आए। इन्हें बेसिकली बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट में चले गए लोग, उनके लिए इसे बोला जाता है अरण्यकास को, फॉरेस्ट लाइफ को बताते हैं ये इसमें। फिर इसके अलावा हमारे आते हैं उपनिषद। इन्हें फ़िलोसफिकल मीनिंग्स के लिए जानते हैं। ये थोड़े फ़िलोसफिकल चीज़ों को, फ़िलोसफीज़ को हमारे सामने ला के रखते हैं उपनिषद। इनको एंड ऑफ वेदास भी बोला जाता है। उपनिषद के बाद आते हैं वेदांग्स। कुछ उपनिषद हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कठोपनिषद है, ये डायलॉग है नचिकेत और यम के बीच में। फिर ईसा उपनिषद, इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। फिर है बृहदर्यंका उपनिषद, ये भी एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड उनकी वाइफ गार्गी, और इसको आगे जाके ट्रांसलेट करा था टीएस करके नाम था शायद उनका, टीएस इलियट करके कुछ था नाम उनका, और उन्होंने फिर ट्रांसलेट करके बुक का नाम रखा था द वेस्टलैंड। फिर मुंडका उपनिषद, इसी से हमने सत्यमेव जयते लिया है। छंदोग्य उपनिषद, इसमें चाइल्डहुड बताया गया है कृष्ण का, और या फिर ओम जो है वो हमने छंदोग्य उपनिषद से लिया है। फिर कीनो उपनिषद, इसमें उमा या फिर पार्वती के बारे में मेंशन्ड है। और ये सारे जो उपनिषद हैं इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि दारा शिकोह ने इन्हें ट्रांसलेट करा था, जो कि एक मुग़ल प्रिंस थे। फिर है
एक और उपनिषद है जो इम्पोर्टेंट है, वो है जबला उपनिषद। ये इसमें मेंशन नहीं है पर आप याद रखना। जबला उपनिषद जो है इसमें बताया गया था पुरुषुक्ता हाइम्स के बारे में, जो भी हम बात कर रहे थे। 4 आश्रम्स हैं हमारे, जिसमें पहला है ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्था, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यासा, वो उसमें मेंशन्ड है जबला उपनिषद। और साथ ही साथ वो 1 और 10th चैप्टर जो है हमारे ऋग्वेदा का, उसमें भी मेंशन्ड है। फिर थे वेदांग्स। अब ये वेदांग्स जो हैं ये 6 हैं, ये भी पता होना चाहिए। निरुक्ता, शिक्षा, व्याकरण, छेचुंदस, कल्प और ज्योतिष। फिर हमारे 4 उपवेदा हैं। आयुर्वेद, इसमें मेडिसिन के बारे में मेंशन्ड है। गांधर्व, इसमें म्यूजिक के बारे में। शिल्पशास्त्र, इसमें स्कल्पटर के बारे में। और धनुर्वेद, इसमें आर्चरी के बारे में मेंशन्ड है। फिर जो टर्म है श्रमणास, इन्हें ग्रुप ऑफ थिंकर्स बोला जाता है ऋग्वेदिक पीरियड में। फिर शतोपथ ब्राह्मण है, ये सामवेद का ही पार्ट है। फिर गोपथा, ये अथर्ववेद का पार्ट है। ऐतरेय ऋग्वेद का पार्ट है। इसके बाद हमारे इसमें 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं। फर्स्ट है योगा, उसके फाउंडर है पतंजलि। सेकंड है मीमांसा, जैमिनी। फिर है वैशेषिका, कन्नड़। न्याय, गौतम। सामख्या, कपिला। लास्ट वेदांता, बद्रयाना।